वीडियो की थंबनेल देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ये वीडियो शक्तिमान से रिलेटेड होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोग इंडिया के पहले सुपर हीरो शक्तिमान के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। कैसे शक्तिमान टीवी पर आना शुरू हुआ, कैसे उस समय लोग शक्तिमान को देखकर ही उसके फैन हो गए और क्यों अचानक से शक्तिमान टीवी पर आना बंद हो गया। इस वीडियो में आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये बात है 90 के दशक की। तब आज की तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन वाला ज़माना नहीं था। यहाँ तक कि हम जैसे बच्चों को तो इंटरनेट के बारे में पता तक नहीं था। उस समय हम सभी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलकर, कॉमिक्स पढ़कर और थोड़ा बहुत टीवी देखकर अपना समय बिताया करते थे। टीवी पर भी दूरदर्शन को छोड़कर कोई खास चैनल नहीं आया करते थे, जिस पर सुबह के टाइम बच्चों के लिए गली गली सिम सिम, सिम्बा शेर खान, जंगल बुक जैसे शोज आया करते थे। उस समय आज की तरह कोई मार्वल के सुपर हीरोज को नहीं जानता था। हम जैसे बच्चों ने तो सिर्फ कॉमिक्स में ही नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव जैसे सुपर हीरोज को देखा था। तभी साल 1997 आता है और हम लोगों को पता चलता है कि दूरदर्शन पर एक नया सुपर हीरो शो आने वाला है, जिसका नाम है शक्तिमान, जिसे सैटरडे को 11:30 से 12:30 बजे के बीच दिखाया जाएगा। जिन लोगों ने भी उस समय शक्तिमान देखा है, उन्हें इस टीवी शो का इंट्रो सॉन्ग आज भी याद होगा। 1997 को शक्तिमान का पहला एपिसोड दिखाया गया और टीवी पर इस शो को देखते ही लोग इसके फैन हो गए। उस समय हम लोगों के स्कूल की छुट्टी 12 बजे के करीब हुआ करती थी और हम लोग तुरंत स्कूल से भागकर घर आया करते थे कि लास्ट में तो शक्तिमान का एपिसोड देख ही सकें। बात तो सही है। इस शो के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से इसका एक एपिसोड संडे को भी एयर किया जाने लगा। फिर क्या, हम लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखते ही देखते ये शो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने लगा, जिसका रीज़न इसकी बेहतरीन स्टोरी थी। अब जानते हैं द स्टोरी ऑफ शक्तिमान। शक्तिमान की कहानी की शुरुआत कलयुग की शुरुआत से होती है, जहां हर तरफ बुराई फैली हुई है। इन सब को रोकने के लिए श्री सत्य नाम के एक महान साधु ने 7 साधुओं का ग्रुप बनाया, जिसका नाम सूर्यांशीष रखा और भविष्यवाणी करी कि 6000 साल बाद एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो बुराई खत्म करने में इंसानों की मदद करेगा और इन 7 साधुओं की आने वाली पीढ़ी ही उसको ट्रेन करेगी। तभी से सभी साधु उस व्यक्ति के पैदा होने का इंतजार करने लगे, लेकिन उनके साथ साथ तमराज किल्विश, जो कि सीरीज का सबसे बड़ा विलन है, वो भी उस व्यक्ति के पैदा होने का इंतजार कर रहा था। 6000 साल बीत जाते हैं और तमराज किल्विश को शक्तिमान के माता पिता के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। शक्तिमान के पिता एक फौजी होते हैं। वो कैसे भी करके शक्तिमान को सूर्यांशियों के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन तमराज किल्विश शक्तिमान के माता पिता को मार देता है। उसके बाद सभी सूर्यांशी साधु शक्तिमान को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। उसे 7 चक्रों पर काबू करना सिखाते हैं, जिससे उसके अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। ट्रेनिंग के अंत में शक्तिमान अपना शरीर अग्नि देवता को समर्पित कर देता है, जिससे वो 5 नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाला एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। ये 5 नेचुरल एलिमेंट्स थे आग, हवा, पानी, जमीन और आसमान। शक्तिमान इन सभी शक्तियों को प्राप्त करके लोगों को बुराई से बचाने लगता है। वो लोगों के बीच ही अपनी पहचान छुपाकर रहने लग जाता है और अपना नाम बदलकर पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री ये नाम रखकर एक न्यूज़पेपर जिसका नाम आज की आवाज़ है, उसके लिए फोटोग्राफर का काम करने लग जाता है। वहाँ वो गीता विश्वास से मिलता है, जो कि सीरीज़ में ऑफिशियली शक्तिमान का नाम शक्तिमान रखती हैं। शक्तिमान के हर एक एपिसोड में एक नया विलन आता था और शक्तिमान उसे हरा देता था। दोस्तों, आप लोगों को शक्तिमान का सिग्नेचर पावर तो याद ही होगा, जिसमें वो हाथ ऊपर करके गोल गोल घूमते घूमते तेजी से हवा में उड़ने लग जाता है। और आप लोगों ने बचपन में इसे ट्राई तो ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं किया तो क्या ही बचपन में शक्तिमान एंजॉय किया। सही बात है।
शक्तिमान को 1997 से 2005 तक टीवी पर दिखाया गया, जिसमें करीब 450 एपिसोड्स थे। लेकिन तभी अचानक से शक्तिमान टीवी पर आना बंद हो गया। किसी को नहीं पता था कि अचानक से शक्तिमान कहाँ गायब हो गया। सभी अपनी अपनी थ्योरीज देने लगे कि अब लोग शक्तिमान को पसंद नहीं कर रहे थे, कहानी बोरिंग हो गई थी और भी कई सारी थ्योरीज। लेकिन ये सब सच नहीं है। मुकेश खन्ना, जिन्होंने शक्तिमान का रोल प्ले किया था, वही इस शो के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में बताया कि दूरदर्शन शक्तिमान को एयर करने के लिए एक फ़ीस लिया करता था। शुरुआत में एक एपिसोड की फ़ीस 3,80,000 थी, जिसे कुछ 100 एपिसोड्स के बाद बढ़ाकर 7,80,000 कर दिया गया। मुकेश खन्ना फिर भी मान गए और ये शो आगे भी कुछ सालों तक चलता रहा। फिर दूरदर्शन ने इस फीस को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया और फिर उसे बढ़ाकर 16 लाख भी करने वाले थे। शक्तिमान के क्रिएटर्स के लिए इतना अमाउंट पे कर पाना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से शक्तिमान को अचानक से बंद कर दिया गया। मुकेश खन्ना वीडियो में ये बताते हैं कि शक्तिमान की कहानी भी अधूरी रह गई और उसे एक प्रॉपर एंडिंग भी नहीं मिल पाई, जिसके बाद साल 2011 में शक्तिमान की एक एनिमेटेड सीरीज लाई गई। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शक्तिमान का वो क्रेज अब खत्म हो गया था। शक्तिमान के इस कार्टून को देखने के बाद सभी लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा, मजा नहीं आ रहा है। शक्तिमान टीवी सीरियल को जो प्यार मिला वो इस कार्टून सीरीज को नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये एनिमेटेड सीरीज सिर्फ 26 एपिसोड्स तक ही चल पाई और शक्तिमान का एंड हो गया। शक्तिमान एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हमने अपने बचपन में कॉमिक्स में पढ़ा, टीवी पर देखा और अपना बचपन बिताया, वो इस तरह गायब हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अगर आपकी शक्तिमान से जुड़ी हुई यादें तरोताज़ा हुई हैं तो वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक शेयर करना जिसने बचपन में शक्तिमान देखा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और अपने बचपन को याद करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।